सब लोग बैठे। सब लोग आ गए हैं? थोड़ा सा नाम बताइएगा। राहुल कुमार कौन है? राहुल आया हुआ है? राहुल कुमार। अंजलि कुमारी नहीं है। रविंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, पूजा कुमारी, शकील नहीं है। बैठिए, आप क्यों खड़ी हैं? शाहनवाज आलम, ममता कुमारी, है अवेलेबल सब लोग? कितने लोग अवेलेबल थे इसमें? एक आदमी। और ममता कुमारी तो क्लास डेली आ रही है, कौन है वो लड़की में? तो बोल क्यों नहीं रही है? 2 बार 3 बार पूछा जाएगा तब बोलेंगे। अपना आई कार्ड लीजिए और ऑफिस जाइए जल्दी से। आपने जो नंबर लिख के दिया है वो भी गलत। कोई कॉल लगाता है तो पता चलता है, कहते हैं कि हम रॉन्ग नंबर है। जाइए जाइए जल्दी जाइए, 2 मिनट में वापस आइएगा। जो लोगों का नाम लिया अवेलेबल है ऑफिस में चले जाइए, वेट मत कीजिए। चलो कुछ सेट देखना है क्वेश्चन के। जो चीज अभी तक आपने पढ़ा है अभी, उसमें क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे गए हैं उसी का सेट है। कौन सा अवकारक है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आपने पढ़ा था। ऑक्सीकारक और अवकारक, कौन सा अवकारक है इसमें? अवकारक वो होता है जो हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। विस्थापित मतलब किसी चीज के साथ कनेक्ट होगा। H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, इसमें H2S में हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा तो अभिक्रिया अवकारक हो जाएगी। बाकी सब सिंगल है जहां से हाइड्रोजन के स्थापित होने की बात नहीं कर सकते। तो ये तीनों के तीनों ऑक्सीकारक के एग्जाम्पल हैं। बात समझ पाए? और अवकारक का एग्जाम्पल कौन होगा? दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? रेस्पिरेशन, ऊष्मा छेपी है कि ऊष्मा शोषी है? बाहर निकलती है ना गर्मी। जब आप सांस अंदर हवा लेते हैं तो हवा तो ठंडी हवा लिए, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो काफी गर्म होती है और उसमें ऊष्मा छेपी अभिक्रिया काम करती है। क्या करे? इंग्लिश में तो बोल दिए ना।
अभी एक सेट तैयार करने में इतनी मुश्किल हो रही है, अभी 2 सेट कहाँ से अचानक से तैयार करेंगे? आज कराना था इसलिए दे दिए, अब जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा। ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी, ये ऊष्मा छेपी है जो सांस बाहर निकलने पर गर्मी एहसास होता है। अब फिर से वही सवाल है जो थोड़ी देर पहले था, कौन सा ऑक्सीकारक है? ये तो अकारक था अभी 1 मिनट पहले, वही ऑक्सीकारक कैसे हो जाएगा? जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल अलग रहे। थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन नहीं था अलग से, अकेला हो ऑक्सीजन हो ऑक्सीकारक के रूप में देखा जाता है। बाकी सब में हाइड्रोजन विस्थापित होने की बात करती है, ये कार्बन या ऑक्सीजन के विस्थापन होने की बात है। विस्थापन नहीं होगा तो ऑक्सीकारक है। यहां विस्थापन की संभावना नहीं है, चूंकि 2 तत्व नहीं है तो ऑक्सीकारक का एग्जाम्पल है। अवकारक और ऑक्सीकारक, हाइड्रोजन ऑक्सीकारक में निकलता ही नहीं है तो H2 की बात ही क्यों करेंगे, वो तो अवकारक का पार्ट है। ऑक्सीकारक में ऑक्सीजन, अवकारक में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए बात की जाए तो ये अवकारक कहलाएगा आपका। इसको रिडक्शन कहा जाता है, रिड्यूस करता है ऑक्सीजन को, यानी कि तोड़ के वो अलग अलग नाम से बनाता है। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन की जगह पे कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? एक्वा नहीं होता है, एक्वस होता है। जलीय विलयन का अंग्रेजी में नाम होता है एक्वस, और जहां एक्यू लिख दिया जाए इसका मतलब वो जलीय विलयन की चर्चा की जा रही है। तो पूछ रहे उसका संकेत कौन सा है, तो संकेत में क्या लिखेंगे? एक्यू। एक्यू को एक्वस कहते हैं, उसी को हिंदी में जलीय विलयन के नाम से जानते हैं। हुआ है? नेक्स्ट, अभिक्रिया में देख रहे हैं CuO+H में कॉपर अलग हो गया, ये ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन के साथ मिल गया, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? विस्थापन, अपघटन, अपचयन या उपचयन? बहुत सिंपल सही नाम दिख रहा है कि ये विस्थापित हो गया, इसमें से ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन के साथ जाके सेट हो गया, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, पूछा जा रहा है ये किस प्रकार का समीकरण है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, किस प्रकार का? अब आप सोच के बताइएगा, हम नहीं कर रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? इतना बड़ा कोई यौगिक है, ये यौगिक छोटे छोटे पार्ट में टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, इसका मतलब इसका वियोजन हो रहा है। इसके आंसर के साथ क्या करेंगे? वियोजन, यानी कि एक बड़ा कोई यौगिक अपने छोटे छोटे यौगिकों में टूट रहा है। इस अभिक्रिया को वियोजन के नाम से जानते हैं। क्लोरीन अलग है, पोटेशियम क्लोराइड अलग है, ये दोनों आपस में मिलकर पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी? क्लोरीन और पोटेशियम आपस में जुड़ के पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया का नाम क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया नाम होगा। इसमें देख के बताइए, Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम मिलके Al2O3 कर देते हैं और फेरस को अलग कर दिए, यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी? फेरस को ऑक्सीजन से विस्थापित कर दिया, अलग हुआ, तभी तो। विस्थापन नहीं होता तो कैसे अलग होता? इसका आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। यहां फेरस, फेरिक ऑक्साइड जो लिखा हुआ है, इसमें से ऑक्सीजन को एल्युमिनियम के साथ और फेरस को अलग कर देना विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत? विस्थापन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। वैसे भी केमिस्ट्री देख के ही आंखें खुली की खुली रह जा रही है।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? PbNO3 लेड नाइट्रेट होता है। PbNO3 को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? इसको लेड नाइट्रेट पढ़ते हैं, PbNO3। इसको गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? गर्म करेंगे तो लेड अलग हो जाएगा और NO3 दो पार्ट में टूट जाएगा, NO2 और O2। ऑप्शन नंबर 4। लेड गर्म करने पर लेड अलग हो जाते हैं और NO2 प्लस O2 अलग हो जाते हैं। हाँ, ऑक्सीजन वायुमंडल में मिल जाता है। रिएक्शन थोड़ी है कि विघटन हो गए, तो गर्म कर रहे हैं। किसी दूसरे तत्व से रिएक्शन कराते तो विघटन होता, यहां तो उसे गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो लेड अलग हो जाएगा, बाकी जो अशुद्धियां हैं वो अलग हो जाएंगी। तो पूछा यही जा रहा है कि उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? तो लेड अलग हो जाएगा Pb और NO3 को दो पार्ट में मिलेगा, NO2 प्लस O2। कोई दिक्कत? इसमें भी वैसे ही अभिक्रिया के प्रकार को देखना है। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक को मिलाया तो जिंक सल्फेट हुआ और कॉपर अलग हो गया। अलग होने को क्या कहते हैं? विस्थापन ही कहेंगे ना, कि कोई और नाम भी जान रहे हैं? यह विस्थापित हो जाएगा। जब किसी मूल तत्व में से दूसरा तत्व अलग हो जाता है तो कहते हैं विस्थापित हो गया। आगे AlO3 S प्लस 3NCl एक्वस रूप में है तो कौन सी अभिक्रिया ये कहलाएगी? इसमें कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अपघटन। अच्छा, कुछ लोगों को बात ही नहीं समझ पाई अभी तक। यहां पे लिखा हुआ है AlOH अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड है और यह 3HCl NHCl। ये संयोजन कहां हो रहा है? इसमें जो ये अभिक्रिया दिख रही है इसमें विस्थापन दो जगह हमें नजर आ रहा है ना, यहां और यहां। विस्थापन तो दोनों जगह से हो सकता है, तो इसका नाम द्विविस्थापन अभिक्रिया करेंगे। जब ये तत्व है OH भी यहां से अलग हो सकता है, यहां से क्लोरीन भी अलग हो सकता है, तो विस्थापन एक ही अभिक्रिया में अगर दो बार हो तो इसका नाम क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। एक से ज्यादा बार विस्थापन संभव है इसमें। है तो विस्थापन ही, कुछ अलग तो नहीं है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? सर गल के कंपोस्ट बन जाते हैं ना। किस अभिक्रिया के कारण सर गल के कंपोस्ट बनते हैं? यहां क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है। तो जब विघटित होकर या डीकंपोज होकर वो कंपोस्ट के रूप में बन जाती है, साग सब्जी सड़ी हुई कंपोस्ट बन जाती है, वो किस कारण होती है? प्रतिस्थापन। ऊष्मा छेपी के कारण होती है, ये है सही जवाब। कोई भी चीज सड़ती गलती है उसका कारण है ऊष्मा छेपी, चाहे जानवरों के लाश ही क्यों ना सड़ गल रहे हो सड़क के किनारे, उन सब का एग्जाम्पल ऊष्मा छेपी के अंतर्गत आते हैं। समीकरण दिया हुआ है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोनों मिल गए
कॉपर और ऑक्सीजन अलग अलग थे, दोनों मिलकर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण किया, ये निम्नलिखित में से क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। ऑक्सीकरण ही है ना, तो दोबारा जब हम पूछते हैं तो इतना सन्नाटा क्यों छा जाता है? तो थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन अलग रहे और किसी के साथ जुड़े तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण ही कहलाएगी। हम पूछे ऑक्सीकरण है तो चुप लगा कि फिर ऑप्शन बदले मत लो। इसमें भी द्विविस्थापन की बात कही जा रही है जो 1 मिनट पहले क्वेश्चन में था। किसमें द्विविस्थापन नजर आ रहा है? विस्थापन 2 बार। किसमें विस्थापन 2 बार नजर आ रहे हैं? तीसरे में विस्थापन 2 बार नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। कॉपर सल्फेट यहां दिख रहा है, यहां H2S, तो कॉपर सल्फेट हो गया, H2SO4 अलग हो गया, यानी विस्थापन 2 बार नजर आ रहा है सी में। विस्थापन कितने बार नजर आ रहा है इसमें? 2 बार। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को चुनना है। इसमें से गलत कथन कौन सा है? पहले ध्यान से सुनिए। पीबीओ पोलोबियम ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो पीबी प्लस CO2 को अलग कर देता है। इसमें कौन कौन सी बातें सही लिखी है? मतलब पीबी अलग हो जाता है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। इसमें क्या क्या हो रहा है? पीबी माने शीशा होता है या लेड कह सकते हैं। इसमें शीशा अपचयित हो रहा है, मतलब पीबी अलग हो रहा है, ये ऑप्शन सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड उपापचय हो रहा है, मतलब वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ उपापचय के रूप में दिख रहा है, ये भी ठीक है। कार्बन उपचयित हो रहा है, नहीं ये नहीं हो सकता। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी नहीं होगा। कौन सा आंसर आना चाहिए? 1 और 2, यहां है ऑप्शन नंबर ए में। केवल 1 और 2 सही है। शीशा अपचय हो रहा है, ऑप्शन, अरे तो वही तो कर रहे हैं। गलत के हिसाब से ना इसको सही किया जा रहा है, जो चुनना है उसी को करेंगे ना। गलत में सही चुन रहे हैं ना। जब तक गलत में ऑप्शन को टिक नहीं कीजिएगा तब तक कैसे पता चलेगी यही दोनों चूज करना है। शीशा अपचयित होगा कि ऑक्सीकारक के रूप में अलग हो रहा है वो ऑक्सीजन के साथ, तो अपचयित कैसे कर सकते हैं? हमें निगेटिव चुनना है, यही बात है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव चुन रहे हैं। अरे हम जो चुन रहे हैं वो सही है, क्वेश्चन के हिसाब से गलत आंसर है, ये कहा जा रहा है आपको। ये दोनों सही उत्तर है, क्वेश्चन के हिसाब से गलत यही चूज करना है, ये बताया जा रहा है। जो गलत चूज करना है वही ना अलग किया जाएगा। अब इसका मतलब आप सीटेट में क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं देखे हैं। तब सीटेट में यही कहा जाता है जब आंसर चुना जाता है कि चूंकि ये दोनों ऑप्शन गलत है और गलत ही आपको चुनना है इसलिए सही है। अब बात समझ में आई? ये सही है क्योंकि हमें गलत चुनना है और ये दोनों गलत है। तो आप आंसर देखिए कि आंसर क्या आ रहा है, उसमें लिखा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपका सिलेक्शन 1 और 2 के रूप में है। कार्बन उपचायित हो रहा है, ये इसका कहने का मतलब नहीं है, वो अलग बता रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये 2 ऑप्शन सही है, ये 2 ऑप्शन गलत है। और क्वेश्चन में असत्य ही पूछ रहा है, तो असत्य में जो 2 ऑप्शन सही है वो चूज कर लिए। सत्य होता तब ना होता कि सत्य में जो 2 नहीं आ रहे वो चूज किया जाए। माने आप जैसे चुनते हैं चुनिए, हम जैसे चुनते हैं वो मुझे करने दीजिए। आपसे अब समझ में आई बात? हम लोग बताते हैं कि हमें गलत चुनना है और गलत में ये दोनों इस ऑप्शन के लिए सही है, गलत के लिए यही 2 ऑप्शन सही है, ये बताया जा रहा है। अभी भी बात नहीं समझ में आई है तो आप अपने हिसाब से आंसर चुनिएगा। आप गलत को गलत तरीके से देख रहे हैं, क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसके हिसाब से चेंज किया जाता है। तो पोलोबियम ऑक्साइड और यहां कार्बन,
ये जो दोनों तत्व हैं इसमें कार्बन उपापचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेकिन गलत चुनना है तो ये दोनों काट देंगे, क्योंकि इससे हमें रिलेशन में नहीं है, हमें रिलेशन सिर्फ इस दो से है। तो आपका आंसर केवल एक और दो ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। अपचयित होना समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं अभी भी? अपचय अपचय और उपचय बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तीसरा टर्म होता है उपापचय। किसी चीज का इन होना, प्रवेश करना अपचय में आता है, उसका आउट होना उपचय में आता है। जब तक वो प्रक्रिया चल रही है इसको उपापचय कहते हैं। तीनों बात समझ में आई? किसी तत्व का इन करना मतलब किसी के साथ प्रवेश करना अपचय में आता है, उपचय मतलब उसका आउट होना, और ये इन दोनों के बीच होने वाली प्रक्रिया है जो उपापचय। अपचय प्लस उपचय दोनों जहां कंबाइंड होकर काम करती है, यानी प्रक्रिया हो रही है, अभी उत्पाद यानी उपचय नहीं बना है, तब वो उपापचय कहलाता है। तो एक बीच का प्रोसेस है, एक एंट्री है, एक एग्जिट है, ऐसे काम होता है। उस रिएक्शन में यही चीज पूछी जा रही है, कौन सा अपचय है कौन सा उपचय है। तो पोलोबियम ऑक्साइड में जब ऑक्सीजन का अलग होना वो ना अपचय होता है ना उपापचय होता है, ऑक्सीकरण अवकरण कहलाता है। तो छाट के अलग कर दिया गया कि गलत के हिसाब से ये दो ऑप्शन ऊपर चेक कर लेंगे कि इस दोनों में सही आ रहे हैं। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? इसमें कौन ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है? बाकी सब कर लेता है। मान लेना, सही जवाब है, मान ही लेते हैं। गोल्ड का ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन अभी तक नहीं पाया गया। ये एक अभिक्रिया है, इसमें किसका अपचयन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन अगर मिला दिया जाए तो कॉपर अलग और H2O अलग हो जाता है, किसका अपचयन हो रहा है? कौन सा? अपचयन में किसी नए पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ मिश्रण होकर एंट्री होना कहलाता है। कहां दिख रहा है, कौन सा एंट्री है? किसका एंट्री हो रहा है? कॉपर के साथ ऑक्सीजन अलग होके और हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो हाइड्रोजन के साथ इसका अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन जो निकल के हाइड्रोजन के साथ मिश्रित हुआ, यानी हाइड्रोजन से इसका अपचयन हो गया, यानी हाइड्रोजन के साथ जुड़ के वो जल का निर्माण कर लिया। कुछ लोगों के जवाब सही थे, हाइड्रोजन बताया अभी। एक जगह से निकले दूसरे जगह एंट्री ले, ध्यान से देखिएगा उसको। अब यहां उपचयन प्रक्रिया क्या है, जिसमें क्या होता है उपचयन में? उसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन का भी योग होगा। अपचयन में ऑक्सीजन और उपचयन में हाइड्रोजन के वियोग पर निर्भर करता है। जैसे हाइड्रोजन अवकारक के रूप में काम करता है ना, और ऑक्सीजन अवकारक के रूप में, बिल्कुल वैसा ही है ये। हाइड्रोजन के वियोग पर निर्भर है, मतलब हाइड्रोजन वहां से ट्रांसफर होकर दूसरे के साथ एग्जिट हो जाता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? भाग लेने वाले पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाएंगे। अभिकारक होते हैं। अभिकारक जो रिएक्ट करते हैं और किसी उत्पाद को निर्मित करते हैं। तो प्रतिफल तो बनने के बाद आता है ना। अभिकारक है जो दोनों आपस में रिएक्ट करके एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं। क्वेश्चन है कि कली चूना माने, कली चूना किसको कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। कली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल अगर अभिक्रिया करे तो क्या बनाएगा? इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। गलत, इसमें कार्बोनेट जैसी कोई बात है? इस अभिक्रिया के पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होती है। बात तो सही है, जब खदकता है गर्मी निकलती ही है, ऊष्मा निकलता है कि नहीं? चूना में पानी डाल दीजिएगा, कितना खदकता है, कितनी गर्मी निकलती है। यह अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है, यह भी सही है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यह भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ? सिर्फ पहला गलत है, मतलब आंसर सही है, कहने का यह मतलब है। आंसर पहला सही है जो कि गलत चुनना था। ऊष्मा छेपी मतलब ऊष्मा का बाहर निकलना, तो खदकेगा जब वो तो ऊष्मा तो बाहर निकलेगी। उसी लाइन को ऊष्मा छेपी भी तो कहा जाता है। कौन सा गलत है ये चुनना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कहीं निर्माण इसमें नहीं हो रहा है, बाकी तीनों की बातें सही है। तो यही ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट किया जाएगा। अभी क्या कहे हैं कि आंसर ये सही है और गलत चुनना था, तो बस यही तो बता रहे हैं। आप कैसे गलत चुनते हैं आप चुनिए ना, मेरे हिसाब से छोड़ दीजिए। वो दो आंसर गलत था, यही कहने का मतलब है। हमने उसको कहा कि ये दोनों आंसर क्वेश्चन के हिसाब से सही है जो कि गलत चुनना था। यही उस वक्त भी कहा था कि दो ऑप्शन सही है लेकिन ये गलत चुनना था और यही आंसर है, क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया था। क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही लिखा है असत्य, तो ये टिक दे देने का मतलब सही थोड़ी होता है, या टिक आउट देने का मतलब सही चुनना होता है। आंसर चुनना होता है, जो गलत कहे चाहे सही कहे। टिक आउट करने का मतलब आंसर का चुनाव है। क्वेश्चन डिपेंड करता है वो सही चुनना है कि गलत। आप कैसे चुनते हैं आप अपना चुनिए, हमारे हिसाब से चलिएगा तो आपको लगेगा कि ये ऐसे नहीं, ऐसे कैसे हो गया। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 सही है जो कि गलत चुनना था। नहीं समझ में आएगा, छोड़ दीजिए। आंसर सही है लेकिन उसके क्वेश्चन के हिसाब से वही रॉन्ग ऑप्शन है, ये बताया जा रहा है। एक और है मेल पे। हिस्ट्री भी शुरू करवाना था आज। ये तो अभी सिर्फ एक ही चैप्टर का है, रिएक्शन वाला, अभी जो किए हैं। ऐसे ही 20-25 क्वेश्चन का सेट कुछ दूसरे चैप्टर्स का भी मिलेगा। जब आप उसे बना लीजिएगा तब उसका हल देखा जाएगा। सेंट में देखिए तो सी और एक ही जैसा लग रहा है। अब 14 अभी कहाँ से देखें हम।